थैंक यू। और इसी के साथ टाइम हो गया हमारे ब्यूटी सेगमेंट का, जो सब ख़वातीन का फेवरेट है। आज हम ब्यूटी सेगमेंट में बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं कि अम्मियों और सास का मेकअप कैसे किया जाए। हम अक्सर देखते हैं कि यंग लड़कियां जो होती हैं खुद तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं, लेकिन जो अम्मियाँ होती हैं हमारी बेचारी, वो यूं ही रह जाती हैं। तो आज हम उन्हें बताएंगे कि जो आंटियाँ हैं या अम्मियाँ हैं, सासें हैं, उनको कैसे मेकअप करना चाहिए और मेकअप को कैरी कैसे करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की तरफ। वेलकम टू दी ब्यूटी सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अज़लान मंसूर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? एंटरप्रेन्योर हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और अपना मेकअप सैलून भी चला रही हैं ज़ैनी सैलून्स के नाम से। और आज अपनी सासू माँ को लेके आई हैं स्पेशली इस टॉपिक पर हमें गाइड करने के लिए। तो जी ज़ैनब, कैसे किया जाए सास का मेकअप या माओं का मेकअप कैसे किया जाए? पहली बात तो ये कि ये बहुत भरा डिलेमा है। हमारी माएँ मेकअप करवाना ही नहीं चाहती। जब नहीं, ऐसी बात नहीं, हम अक्सर शादियों पे जा रहे होते हैं, अम्माएं पीछे से आवाजें लगा रही होती हैं, मुझे भी कुछ लगा दो मुंह पे। बातें करते करते मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए वक्त काम में। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताती भी जाऊँ साथ साथ। पहले मैंने इनकी बेस ऑलरेडी सेट कर ली है। थोड़ा बहुत मैं बता दूं, बेस के मामले में जो होती हैं ख़वातीन, माएँ स्पेशली ऑब्वियसली, वो थोड़ी चोर तो नहीं कहना चाहिए, छुड़वाती हैं बेस से अपनी जान। वो एक पाउडर पफ उनके पास होता है, बस वही लगा के वो खुश होकर एक लिपस्टिक लगा लेती हैं, देन दे आर गुड टू गो। सो ये बेटियों के लिए स्पेशली है कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी माएँ ज़रा खूबसूरत लगें, तो एक छोटी सी चीज़ है, क्रायोलॉन की स्टिक मिलती है किसी भी ब्रांड की, बेसिकली डर्माफ्लाश की क्रीम ये तो होती है। बहुत पुरानी चलती आ रही है क्रायोलॉन की, मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी अम्मियां वही यूज आ रहे हैं हम। उसका क्या है कि जो ऑब्वियसली हम लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करें, बिल्कुल करें, लेकिन जल्दी में, सिंस मैंने जिस तरह कहा कि होता है सब कुछ, तो बेहतर यही है कि वो लें, अप्लाई करें एंड देन हल्का सा पाउडर पूरे फेस पे जस्ट उसको लॉक करने के लिए आप लगा सकते हैं। अच्छा, हम समटाइम्स देखते हैं जो मिडिल एज की ख़वातीन होती है ना, उनकी स्किन टेक्सचर बहुत एक डिफरेंट होता है, उनकी टोन अलग होती है, तो बेस सूट नहीं करती है। हाँ। तो किस टाइप की बेस यूज़ करनी चाहिए? मैंने जिस तरह आपको अभी कहा कि मैट हो, एग्जैक्टली मैट हो, लिक्विड हो सकती है, लेकिन हम आजकल क्या वैसी ख़वातीन की माशाल्लाह जो हमारी माएँ, हमारी एज की 90s के बच्चों की जो माएँ, उनकी स्किन जो है वो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत ग्लोई होती है। उसके ऊपर कोई दाने नहीं, कोई पिंपल्स नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक एरियाज नहीं होते उस तरह से। तो अगर आप वो भी करते हैं, देन हल्का सा इस तरह आज मैं करके बता देती हूँ। सिंपली पाउडर लेके आपने आइज ओपन करें, डैप करना है। ओके। कुछ लोग बहुत ज्यादा फाउंडेशन उठा के पूरे मुंह पे लगा देते हैं, नहीं उससे, और वो लगाते नहीं है, मतलब रगड़ रहे होते हैं आपकी स्किन पर, उससे क्या करनी है, राइट। हाँ, उससे जो लाइंस हैं वो आपकी और प्रोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि रिंकल्ड फेस है। आफ्टर 40 आपके वैसे ही कहीं ना कहीं फ्रेकल्स, रिंकल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है चीज़ें हल्के हाथ से यूज़ करें। तो ज़ैनब, आपने आई मेकअप अब स्टार्ट कर दिया। हाँ, हम अक्सर देखते हैं जो मिडिल एज की ख़वातीन होती है ना, उनकी जो आइज़ के जो एरियाज होते हैं ना, स्किन लूज होती है, रिंकल्स होते हैं और सैगी सी होती है, तो आई मेकअप का कुछ इतना पता नहीं चलता, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? सबसे पहली बात, अगर आप, इनकी आंखें भी बंद हैं, आंखें बंद रखें। नहीं, वैसे माशाल्लाह आंटी की आंखें स्किन बहुत टाइट है। ये तो है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो फ्रेकल्स और रिंकल्स हैं ऑब्वियसली। एज है, क्या किया जा सकता है? हमने क्रीज को डिफाइन करना है सबसे पहले माओं की। जब हम क्रीज डिफाइन कर देते हैं तो हमारी छोटी आंखें भी होती हैं, जैसे इनकी स्मॉल आलमंड आइज हैं, तो वो और स्क्वीज होने के बजाय पॉपअप होना शुरू हो जाती हैं। सिंस स्किन सैग कर रही होती है, तो इट्स बेटर आप जो भी लगाएं वो ऊपर की तरफ लगाएं ताकि अपलिफ्ट हो जाए सारी चीज़ें। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल ब्राउन शेड पकड़ के क्रीज डिफाइन कर दी है। ठीक है, जब मैंने क्रीज डिफाइन की है तो उसके बाद मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी डायरेक्टली। मैं एज यूजुअल जो मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि जो मिडिल एज की ख़वातीन होती है ना, उनको लाइनर नहीं लगवाना पसंद होता। हाँ। अब मैं अपनी अम्मा की बात करूँ, उन्हें हाइलाइटर लगवाना बहुत पसंद है, लेकिन वो लाइनर नहीं लगवाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो इस वजह से क्योंकि वो फिर आंखों को ऐसे ऐसे मलना भी तो होता है उन्होंने, वो क्या करें वो लाइनर फैल जाता है उन्होंने उनका, स्पेशली जब शादियों का मामला होता है या कहीं बाहर शायर जाने का मामला होता है,
दे कंसिडर देमसेल्फ कि यार ऑब्वियसली हम बड़े हैं तो हमने आगे होना है, तो जितनी जल्दी काम हो सके वो कर दो। बिल्कुल। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनकी हमने थोड़ा सा मिड में रख के आई बॉल के ऊपर शिमर, हाइलाइटर, लाइटर शेड पैलेट में से कोई सा भी उठाएं एंड डाल दें ताकि वो आपकी जो आईज में वो इन्हांस हो जाए। उसके बाद हमने मार्कर लाइनर लिया, सॉरी पेंसिल लाइनर लिया हमने ब्लैक में, एंड देन सिंपली स्मजी वे में लगेगा। एग्जैक्टली स्मजी वे में लगेगा। अच्छा, अक्सर ख़वातीन को इस एज में आके ग्लासेस भी लगे होते हैं, तो फिर वो कहती हैं मेकअप करने का क्या फ़ायदा है, मेकअप का नज़र तो आना नहीं है। अब क्या करें, खूबसूरत भी तो बनना है। हाँ। ग्लासेस लगी हुई हैं, ग्लासेस पहन के भी आपकी आंखें तो कहीं ना कहीं नज़र आएंगी, तो आनी है। यस, आप लैशेस ना लगवाएं बिल्कुल, लेकिन आपने अक्सर औकात देखा होगा शादी ब्याहों के मामले में फोटोग्राफर खुद आंखें आई एम सॉरी कह रही हूँ, ग्लासेस उतरवाते हैं कि आंटी प्लीज़ ग्लासेस उतारें, हमने पिक्चर लेनी है। तो फिर आईब्रोज का बहुत रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है। समटाइम्स हम देखते हैं कि इस एज में आके ना आईब्रोज यहाँ तो उड़ी जाती हैं, हाँ। या तो मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं, तो होती ही नहीं है, तो उनको कैसे मेंटेन अभी भी अगर आप देखें इनकी आईब्रोज बिल्कुल लाइट हैं, बहुत लाइट हैं, हमने इसको डिफाइन किया है। द नेक्स्ट टिप इज़ कि आप इसकी ब्राउ बोन के ऊपर हाईलाइटर देते हैं जिससे थोड़ी सी लिफ्टेड लगेगी। बेटर है कि अगर आप आईब्रोज आपकी वालदा नहीं बनवाती तो उनको कह दें कि प्लीज़ बनवा लें, बिकॉज आपकी ओवरऑल लुक जो है, मैंने पिछले 2 सेशंस में भी कहा है कि ब्रॉज से बहुत डिफाइंड होती है आपके फीचर्स। आपके आंखें खोलें आप, अब आप खुद ही देख सकते हैं। या स्मजी मेकअप, ब्लैक स्मोकी मेकअप हर एज में सूट करता है। वैसे नहीं, हर एज में सूट करता है। आंखें खोलें। अच्छा, मस्कारा भी। मस्कारा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मस्कारा तो मैंने जैसा बताया कि आंखों को अगर आपने पॉप अप, एक सेकेंड, अगर आपने आंखों को डिफाइन करना है तो इट्स एमिनेंट कि आप मस्कारा अप्लाई करें। इसी के साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को भी बताती चलूँ कि ये जो सेगमेंट है आज का, ये स्पेशली यंग लड़कियों के लिए है जो खुद तो तैयार हो जाती हैं लेकिन अपनी मामास को छोड़ देती हैं। बिल्कुल, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो ज़ैनब आपको बता रही हैं, तो प्लीज़ देखें ये और मामास का मेकअप करें जाके। हाँ, और खुद किया करें उनको लिपस्टिक के आसरे पे ना टरकाया करें, और अपनी सास का भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली। हम अक्सर देखें ज़ैनब तो खुद अपनी सास को लेके आई हुई है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हम अक्सर देखते हैं यार, जब हम खुद छोटे होते हैं माएँ हमारे पीछे भाग रही होती हैं कि बच्चे अच्छे से रेडी हो जाएं, हमारा मुंह पकड़ के तैयार कर रही होती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, मिडिल एज के फेस पर, एक ऐसी खातून के फेस पर कंटूरिंग किस टाइप की होनी चाहिए? रबिया, मैं सच्ची बात बताऊँ, माएँ पसंद नहीं करती कंटूरिंग करना, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि सैगी स्किन होती है, आपकी स्किन सारी की सारी ओवरऑल ढिलक रही होती है। तो जब ढिलक रही होती है तो आपको मेजर जॉ लाइन वगैरह के ऊपर अगर आप इन एरियाज़ को, नोज़ को, जॉ को कंटूर कर दें, देन आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। ओके। और लिफ्टिंग के लिए हाइलाइटर हमेशा याद रखें, दैट्स दी मस्ट पार्ट। ग्रेट, ठीक है। अच्छा, ब्लश ऑन किस टाइप का, मतलब पिंक और जितना अगर ज़्यादा लगाना है बेशक आप ज़्यादा लगा दें, दैट्स परफेक्ट। अब मैं एक साइड और एक साइड के बगैर मैं दिखाना चाहूँगी, वाई, बिकॉज आई थिंक दैट डिफाइंस मोर कि आपकी लुक किस तरह की बन सकती है, रादर देन कि मैं पूरा मेकअप करूँ एंड आफ्टर दैट हम शो करें। बिल्कुल। और लिपस्टिक शेड्स का क्या कहेंगे, उसमें कैसे शेड्स? अच्छा, लिपस्टिक जो है ना हम अच्छा, वैसे यूजुअली मैंने देखा है कि इस एज में आके ना डार्क शेड्स लगाती हैं खवातीन, ब्राउन, मेहरून और इस तरह के। मैं पर्सनली स्पीकिंग हमेशा कहती हूँ डिसेंसी लाइट्स में है, पिंक्स की फैमिली में है, न्यूड्स की फैमिली में है। जितना डिसेंट आप न्यूड्स की फैमिली में या पिंक्स की फैमिली में लगते हो, आइज़ अगर आपने बोल्ड बना ली हैं तो ऑब्वियसली अगर डार्क आपने लगानी है तो आइज़ को लाइट रखो। अच्छा, मिडिल एज में ख़वातीन को अपने कपड़ों से मैचिंग मेकअप करना चाहिए या? बिल्कुल करना चाहिए, वाई नॉट। हर एज में, हर एज में ऑब्वियसली उन्हें भी खूबसूरत लगने का पूरा हक है। बिल्कुल, वाई नॉट।
मतलब आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हो कि बस अब हमने सब चीज़ें फ़तह कर ली, नाउ वी आर गुड टू गो, हम अल्लाह वाले लोग बन गए, अब हमने कुछ नहीं करना है। ऐसे नहीं करना। आप दूसरी आंख रेडी होगी अभी कि हम फाइनल लुक कैसे दिखाएंगे? फाइनल लुक इसी तरह दिखाएंगे बिकॉज एक साइड बगैर आंख के बगैर नहीं, मेरे ख्याल में आप पूरा करें ताकि हम लोगों को फाइनल लुक दिखाएं। ओके फाइन। यस, आप स्मैच कर लें लिप्स को। मतलब लोगों को पूरा पता चले ना कि कैसा लुक आती है मिडिल एज की खातून पर मेकअप कर कर। व्हाई नॉट। अच्छा, हमेशा याद रखें सैगी स्किन के ऊपर आप सर्कुलर मोशन में आई ब्रश चलाते हैं जब आप आई बिल्ड कर रहे होते हैं। जी जी। जब आप आई बिल्ड कर रहे होते हैं वैसे भी सर्कुलर मोशन में चलाना चाहिए, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सैगी स्किन के ऊपर स्पेशली, और आप पकड़ के लाइनर लगाओगे आंखों को रादर देन बगैर पकड़े। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि इधर उधर लग जाए। और अगर आप इसमें देखें, हमने अभी जैसा कि मैंने कहा, कल भी मैं कह रही थी कि ब्लश ऑन से आप कंटूर किस तरह कर सकते हैं। माओं को इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो कंटूर भी जो है वो करना स्टार्ट करना है, तो हम ब्लश ऑन से इसका थोड़ा सा डिफ़ाइन और कर लेंगे ताकि हमारे फीचर्स डिफ़ाइन हो जाएं। आंखें खोलें एंड आफ्टर दैट डू नॉट फॉरगेट कि आपकी जो लोअर लैश लाइन होती है, स्पेशली इनकी आइज़ के ऊपर आपने आई शेड्स लगाने हैं लोअर लैश लाइन के ऊपर। अच्छा ज़ैनब, क्या अम्मियों को और सासू माँ को लाइनर, मस्कारा और ये लैशेस वगैरह लगानी चाहिए? लैशेस अगर वो कहते हैं और वो कंफर्टेबल हैं, बिकॉज देखो रबिया, अक्सर औकात ना इन आफ्टर 40 इस तरह जब आपकी आइज़ थोड़ी सी सैगी होने लग जाती हैं तो आपके ऑलरेडी आपकी नेचुरली वाटर निकलने लग जाता है। हाँ, ये तो है। तो जब आपका वाटर निकलता है तो ऑब्वियसली जो आपने आई लैशेस लगाई होती हैं उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि जो मतलब उससे वो कंफर्टेबल हैं वो चीज़ की जाए, रादर देन उनको एक अजाब में डाला जाए लैशेस लगा के और फिर वो सारा टाइम आपको जो है वो डांटती रहें। ओके, आप ना ज़रा आईब्रोज की मैं चाहूँगी कि जो शेप है वो भी ज़रा डिफ़ाइन करके बताएं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने कोई सा भी एक ब्राउ पैलेट ले लिया। ब्राउ पैलेट लेने के बाद अगर आप देखो, सीधा मुंह रखें, हाँ, बाल इनके सिर्फ इतने से हैं, बहुत हल्के से। हमने नॉर्मली इसको डिफ़ाइन किया एक एंगल्ड ब्रश के साथ। एंगल ब्रश को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, उसको थोड़ा सा झाड़ भी देना ऊपर की तरफ, ब्रशी मूवमेंट में हमने लिफ्टेड वे में एग्जैक्टली। और अगर हमने आईब्रोज मोटी करनी भी है तो हमने ऊपर से करनी है, हमने नीचे से नहीं करनी, राइट। अगर उनको लग रहा है, वैसे भी अगर लग भी नहीं रहा लेकिन हमने बालों के साथ इसको मर्ज करना है, वी विल सिंपली टेक मस्कारा ब्रश विदाउट मस्कारा। जैसे बेस लगाते हुए भी जो है आईब्रोज में बेस लग जाती है, तो पता ही नहीं होता है कि इसको क्लियर भी करना है। तो ये उसको ख़त्म करने के लिए प्रेवलेंट है। सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं चाहूँगी कि आप देख लें कि इस तरह से अम्मियों और सासू माँ का मेकअप होता है। दूसरी बात ये कि लिप्स चूँकि छोटे हो चुके होते हैं इस टाइम पर, तो जब लिप्स छोटे होते हैं हमेशा याद रखें कि उनके लिप्स को पहले आप आउटलाइन ज़रूर करेंगे। उससे जब लिप्स डिफाइन हो जाएं उसके बाद अप्लाई करें लिपस्टिक। बिल्कुल। अच्छा, आउटलाइनिंग का भी बहुत
वो होता है फैशन है कि डार्क पेंसिल से आउटलाइन करें एंड देन अंदर लिपस्टिक लगाएं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये फॉलो करती हैं। लेकिन रबिया आई बिलीव कि पुराने ज़माने की जो हमारे ट्रेंड्स चलते आ रहे हैं उसमें खाली आउटलाइन लगा के बिल्कुल मिडल में लिपस्टिक होती थी लाइट शेड की। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आप लिपस्टिक लाइट शेड की बेशक होती है लेकिन आप मर्ज अच्छे तरीके से करते हो कि वो एक जैसे लगते हैं। दूसरी साइड का भी डिफाइन हो गया था ना आईब्रो? हाँ। या बस अब हमने दूसरी साइड पे, अगर मैं एक दफ़ा और दिखा देती हूँ इनको, बिल्कुल कि आपने किस तरह लिफ्टेड तरीके से ब्लश ऑन, इधर देखें, हमेशा ऊपर से नीचे, देन नीचे से ऊपर। ज़ैनब मेरे ख्याल में लेफ़्ट आईब्रो को थोड़ा और डिफाइन करें क्योंकि स्क्रीन पर ना ज़रा डिफरेंस आ रहा है। गेस लेफ्ट इज दिस वन ओके, दिस वन। अच्छा ही हो गया, ताकि एक और दफ़ा डेमो दिखा देते हैं कि किस तरह डिफाइन किया जाता है। दिस साइड या दिस साइड ओके। Now I think it's fine, no? सामने देखिए। अच्छा ज़ैनब, मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि जॉ लाइन की और नोज़ की कंटूरिंग कैसे करनी चाहिए मिडिल एज? यार जॉ लाइन की जो है, जैसे मैंने अभी बताया, मैं कंटूर करके दिखा देती हूँ, बट अगर आप करना चाहते हैं नोज़ की तो सिंपल जिस तरह आप बाकियों की करते हैं, वाई नॉट आप इनकी भी करें। सिंपल कोई सा भी कंटूरिंग ब्रश अगर नहीं है आपके पास, लेट्स से लाइटेस्ट शेड लेना है अपने पैलेट में से ब्राउन का, ब्राउन फैमिली, एंड देन सिंपल एक लाइन लगानी है इस साइड पे। कोई आपको स्टिक कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, खाली पाउडर से भी कर लेंगे, देन दैट्स मोर देन इनफ। अगेन उनके पास टाइम ही नहीं होता इतना। अच्छा, लेकिन अगर लूज स्किन है और सैगी स्किन है तो फिर भी हाइलाइटर लगाना ज़रूरी है? हाइलाइटर बेसिकली होता ही लिफ्टिंग के लिए। अगर आप हाइलाइटर नहीं लगाएंगे तो उस तरह से स्किन लिफ्ट लगेगी ही नहीं। ओके। के बाद हम अक्सर देखते हैं जो जॉ लाइन का एरिया होता है ना, बहुत सैगी होता है, तो उसके ऊपर फिर कंटूर करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। एग्जैक्टली कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप करना चाहते हैं देन दैट्स योर ऑप्शन, आप कर सकते हैं। कितना टाइम रह गया ज़ैनब लुक कंप्लीट होने में? बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। आफ्टर दैट डोंट फॉरगेट, आपने कोई सा भी अच्छा सेटिंग स्प्रे लेना है, सेटिंग स्प्रे, एंड डन। ओके, आई थिंक इट्स डन। इट्स डन। बहुत ही नाइस लुक है, और मैं उन तमाम लड़कियों को गाइड करना चाहूँगी कि अपने साथ साथ अपनी माँओं का भी ख्याल रखें, अपनी सासू माँ का भी ख्याल रखें, और बिल्कुल जैसे ज़ैनब ने अपनी सासू माँ का ख्याल रखा है, उन्हें इतना प्यारा मेकअप किया है, लुकिंग लवली। थैंक यू। यस, दिस इज़ द फाइनल लुक। बहुत खूबसूरत मेकअप है। ज़ैनब, आप क्या टिप देना चाहेंगी लास्ट पे लड़कियों को, यंग लड़कियों को क्या टिप देना चाहूँगी? यार आप जिस तरह अपने आप का ध्यान रखते हैं, अपनी माँओं का, सासें भी माएँ होती हैं, कोई अलग बंदा नहीं है वो, आप जितना प्यार देंगे उतना प्यार मिलेगा। एग्जैक्टली। So thank you so much Zainab, and thank you ma'am so much for coming here, and मॉडल बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड यू आर लुकिंग लाइक अ मॉडल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ डॉक्टर सोफिया, आपका बहुत शुक्रिया फॉर शेडिंग लाइट ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अवेयरनेस के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शवाना का बहुत शुक्रिया, फिटनेस ट्रेनर उज़ैर अतीक का बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमें बताई हैं। जंजानी साहब का भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।